कहते थे नाअहल हो जाएगा तो पता नहीं क्या तूफान आएगा, क्या हुआ है? वैसे ही पाकिस्तान खुला हुआ है, वैसे ही चल रहा है, वैसे ही लोग कारोबार कर रहे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी चल रही है। धमकियां आप उतनी दो जितनी आप में जुर्रत, और आपकी जुर्रत की हालत यह है कि आप एक छोटा सा दफा 144 के पर्चे में भी डरे डरे रात के किसी पैर अदालत में जाके जमानत करवा लेते हैं। खौफ की अलामत यह है कि बनी गाला से कोई पुलिस के 2 बंदे आए तो निकल के दौड़ जाते हैं, और जिस रास्ते से दौड़ते हो हमें वो भी पता है। लोगों को सड़कों पे बुला के आप हेलीकॉप्टर में घूमते हो, और लोगों के बच्चों को बुलाकर सलमान और कासम कहां हैं? ये लॉन्ग मार्च का ऐलान बाद में करना, पहले सलमान और कासम का पाकिस्तान आने का ऐलान करो कि सलमान और कासम मेरे 2 बेटे और टैरियान मेरी बेटी इस लॉन्ग मार्च में आपके बच्चों से आगे होंगे। पहले उनके पाकिस्तान आने का ऐलान करो, लॉन्ग मार्च का बाद में करना। और खान साहब लॉन्ग मार्च बार बार कहते हैं, करते क्यों नहीं हो? किस चीज का इंतजार है भाई? वो हालात नहीं रहे, कोई वो फैसिलिटेटर नहीं रहे, वो कोच तुम्हारों में इतनी ताकत नहीं रही कि अब वो तुम धमकी लगाओ कि मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा और तुम्हें कोई फैसिलिटेट करें। करो ना, जो करना है करो। तुम कहते हो बैकडोर मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा नहीं, मुज़ाकरात होते रहते हैं और तुम कर रहे हो मजाक, तुम्हें पता है, और तुम्हारी इज्जत भी इसी में है कि हर काम मुज़ाकरात से ही हो। लेकिन एक याद इमरान खान, 2-3 बातें याद रखना। असेंबली की तारीख, यानी असेंबली, तुम तो कहते हो ना 10 महीने पहले तोड़ दो, 10 घंटे पहले भी नहीं टूटेगी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, 10 घंटे पहले भी नहीं तोड़ी जाएगी। तो असेंबली की मुद्दत पे कोई मुज़ाकरात नहीं। मुज़ाकरात किस पे होंगे? साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए बैठने को तैयार हैं, मिसाके जमहूरियत के लिए, मिसाके मईशत के लिए, गरीब की रोटी के लिए, पाकिस्तान के चलाने के लिए बातचीत करने को तैयार हैं, और बातचीत ही हल है।